इंक्रीजेज बाई डिक्रीजेज बाई परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ग्राफ अगर आ जाता है, अगर देखा जाए आई और वी के बीच में, तो उनका रेजिस्टेंस का अगर देखा है कौन सा R1 है ज़्यादा या R2 ज़्यादा है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर देखा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ग्राफ अगर आ जाता है, अगर देखा जाए आई और वी के बीच में, तो उनका रेजिस्टेंस का अगर देखा है कौन सा R1 है ज़्यादा या R2 ज़्यादा है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर देखा जाए टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वेरिएशन ऑफ अगर देखा जाए रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट है सेमी कंडक्टर और कंडक्टर में। मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा हम नहीं डिटेल में जाएंगे, इतना पक्का कहाँ स्ट्रेट वायर कंडक्टर से स्क्वायर हेक्सागन के सेंटर पर, या अगर बाय द वे देखा जाए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर अगर आ जाए, रेक्टेंगुलर कॉइल से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा पक्का कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड अमीटर में से रिलेटेड जो शंट आ जाता है या रेजिस्टेंस आ जाता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ की बात अगर हम देखा जितना, बाकी फोर्स ऑन कंडक्टर क्यू भी साइन थीटा, एल भी साइन थीटा, तो बेसिक है, आ सकता है। और अगर बाय द वे देखा जाए थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ चलते हैं, बाकी सोलेनॉइड टोरॉइड है, बेसिक फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई है, उसको भी देख के जाए, अदरवाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया सिर्फ उसकी बात कर रहा मैं। अब अगर उसके बाद देखा है थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म में, तो एंगल ऑफ डिप वगैरह देख के जाएँ। बाकी अगर बाय द वे मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कभी किसी एक का डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का कुछ आ जाए कि हाँ इनकी सस्टेबिलिटी कितनी है या इनकी परमिबिलिटी क्या ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ डिप वगैरह निकालने का। लास्ट टाइम पे भी हुआ था, क्वेश्चन आते रहते हैं इस पर कि कहाँ पर है, किसका एंगल कितना, एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है। अगर इसके बाद जाए EMI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर देखा है थोड़ा सा कभी फ्लक्स निकालने के लिए, कभी म्यूचुअल इंडक्शन निकालना, कभी सेल्फ इंडक्शन निकालने के लिए, कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है E = -LdI/dt से अगर देखा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालने के बाद पोटेंशियल पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी इस वाले टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर करके जाएँ। वरना एक मेटालिक रॉड उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर रोटेट करते हैं तो किस तरीके से रोटेट करेगा, तो EMF कितना इंड्यूस हो जाएगा क्रॉस एंड्स ऑफ मेटालिक वायर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंडक्टर का सीरीज पैरेलल कैसे हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकाला जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी करके जाएंगे। ठीक है, अच्छा है, ये अच्छा है, आता है, चैप्टर है। AC में अगर देखा जाए बहुत बेसिक है, LCR सर्किट अगर देख लिया जाए, अगर कर लेंगे तो आप LR-CR वैसे क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा आज के वक्त हाल में अगर देखा जाए कुछ दो टॉपिक अलग से बन रहे हैं कि CR और LR में ग्रोथ एंड डीके, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे भी रिलेटेड बना के जाएँ, हो सकता है इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वालिटी फैक्टर हो गया, और LCR में अगर देखा जो कुछ Z वगैरह, वरना इनसे ही हटके थोड़ा इनसे रिलेटेड अगर देखा ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं।